नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल करीब है और चुनाव की नजदीकियों के चलते हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर ऐसी आपाधापी मची हुई है कि हर कोई इस ब्राह्मण वोट बैंक को अपना कर लेना चाहता है। हर कोई बखूबी जानता है कि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए कितना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में खबरें ये भी तमाम रही कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज है और बीजेपी से उसकी नाराजगी की वजह खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है। और सीएम योगी इसलिए वजह है क्योंकि उनके ऊपर ठाकुरवाद के आरोप लगते रहे, उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों का फेवर लेते हुए नजर आते हैं। इसीलिए ये तमाम खबरें इस बीच चर्चा का विषय रही कि क्या वाकई ब्राह्मण वोट बैंक अब बीजेपी से खफा हो चुका है। एक और खास बात यह है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक बसपा के पास रहा, अब क्योंकि बसपा फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ऐसे में बसपा के साथ में ये जो ब्राह्मण वोट बैंक था, इस ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले दिनों हरिशंकर तिवारी की जो समाजवादी पार्टी में एंट्री हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी बड़ा कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि हरिशंकर तिवारी की एंट्री के बाद पूर्वांचल में बहुत अच्छी खासी बढ़त ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर उनको मिली है। लेकिन भाजपा सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक इन तमाम बातों को खारिज करते हैं। वो तो ये तक कहते नजर आते हैं कि अगर सबसे ज्यादा बुरा ब्राह्मणों के साथ किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तमाम नीतियां और उनकी अपनी सोच ही ब्राह्मणों के खिलाफ है। ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं ब्रजेश पाठक और ये अपने आप में बड़े गंभीर आरोप हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक ये कहते नजर आते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक जरा सा भी, रत्ती भर भी भाजपा से खिसक कर किसी और के पास में नहीं गया। वो बड़ा कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर है। वो कहते हैं कि नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ प्रवाहित करी जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा ने फ्रंट फुट पर आकर ब्राह्मणों का साथ दिया है। वो ये तक कहते नजर आते हैं कि जब भी कोई मौका पड़ा, हर मौके पर ब्राह्मणों के साथ में भाजपा खुलकर सामने आ गई। अब इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल और भाजपा क्या सेट करे। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि फिर हरिशंकर तिवारी की एंट्री समाजवादी पार्टी में हो गई है, जय चौबे का जिक्र भी जब उनसे किया जाता है, तो इन दोनों बातों पर वो एक जवाब देते नजर आते हैं। पहला वो ये कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी अब आउटडेटेड हो गए हैं। उनके जो कहने का तात्पर्य था, मैं उसका वो आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं कि अब उनका वो वर्चस्व नहीं, अब उतनी वो दमखम रखते नहीं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जा भी रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब बात जय चौबे की आती है तो वो ये कहते नजर आते हैं कि ये तो वो शख्स हैं, ये वो हमारे नेता हैं जिनको पार्टी ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां पार्टी ने उनको अपनी नीतियों में या अपनी बैठकों में रखना ही बंद कर दिया, तो ऐसे में अगर चौबे साहब जाते भी हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी लगातार भाजपा ये कहती रही है कि समाजवादी पार्टी में जो भाजपा के नेता जा रहे हैं वो भाजपा के लिए वेस्ट हैं, यानी कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाजपा ने पहले उनको साफ कर दिया। अब ऐसे में अगर वो समाजवादी पार्टी में जा भी रहे हैं तो उससे कोई नुकसान भाजपा को नहीं होगा और उससे कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होगा। तो ऐसे में अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फिलहाल ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। अब ब्राह्मण वोट्स को साधने के लिए ब्रजेश पाठक को आगे रखा जा रहा है और क्योंकि ये बात तो थी लगातार कि ब्राह्मण जो है वो नाराज है, तो ऐसे में ब्रजेश पाठक को फिलहाल दारोमदार सौंप दिया गया है ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ब्रजेश पाठक इस तरीके की बयानबाजी के जरिए कितने ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाकर खड़ा कर पाने में कामयाब हो पाते हैं, जो कि भाजपा के लिए फायदेमंद होगा।